सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। बीती 2 दिनों से हम लोग यहूदी और क्रिश्चियनिटी, इसका क्या रिलेशन है, इस्राएली लोग या इब्रानी लोग, हिब्रूस या यहूदी लोग जिसे कहते हैं, उनका ऐसा नाम क्यों है, ये सब हम लोग ने बीती 2 दिन में सीख करके आया। और इस्राएल के ऊपर शासन कौन कौन किया, कब कब किया, और ईसा मसीह का जन्म हम लोगों ने देखा। रोमन सम्राट के समय पर साम्राज्य शासन कर रहा था यहूदियों के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर। उस समय पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, मृत्यु हुआ। ये सब हम लोग कल तक के क्लास में सीखा था। अभी थोड़ा सा और हट करके एक और जो लोगों को भ्रमित करने वाला एक शिक्षा चलता है, विशेषकर जो क्रिश्चियन लोगों को भ्रमित करता है। और कई क्रिश्चियन लोग जो नासमझ लोग उसमें पढ़ करके जो इस्लाम को कबूल करने के लिए जाते हैं, चाहे डर के मारे या लव के पीछे, कुछ तो हो रहा है। और उनको ये सिखाया जाता है जो आपके बाइबल में लिखा हुआ जो याहवे है, वो ईसा मसीह ईश्वर नहीं बल्कि ईश्वर है जो कुरान में लिखा हुआ अल्लाह। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग थोड़ा सा गहराई से पढ़ाई करेंगे। याहवे कौन है, ये नाम कहां से आया, इसका मतलब क्या है, और अल्लाह जो नाम कुरान में है वो कौन है, क्या है, इसका क्या अर्थ है, क्या ये दोनों एक है, इनमें कौन है सही ईश्वर। इसके विषय में आज का क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब तक के क्लास के अंदर हमें मालूम है ईसा मसीह ने जो मुक्ति कार्य किया है, उसका शुरुआत ईसा मसीह के पूर्व 2000 वर्ष पहले अब्राहम का बुलावा से शुरू हुआ था। ये सब हम लोग सीख करके आया। ये ईसा मसीह के जन्म से करीब 2000 वर्ष पहले अब्राहम का बुलावा हुआ। इसके बाद हम लोगों ने देखा है इस्राएल मिस्र देश के, इजिप्ट देश के गुलामी में चला गया था। वहां से 430 वर्षों के बाद छुड़ाने के लिए ईश्वर ने BC 1400 में मूसा नबी को चुना है। जब मूसा नबी होरेब पर्वत पर अपने ससुर का भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, उस समय पर इत्रो के ससुर के भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, उस समय पर उनको जलती झाड़ियों के बीच में ईश्वर का दर्शन मिला। ईश्वर का प्रकटीकरण यहां पर हम लोग साफ साफ देख रहा है। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 3 को यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर ये मूसा नबी को मिला हुआ दर्शन के विषय में लिखा हुआ है। वाक्य 1 से आगे, मूसा ने अपने ससुर मिदियान के याजक यित्रो के भेड़ें चराया करता था।
इस प्रकार ऐसे उजाड़ गढ़ में होरेब पर्वत पर ये चरा रहा था। उस समय पर उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपटों के रूप में प्रभु का दूत दिखाई पड़ा। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। तो मैंने इसके विषय में शायद 2-3 क्लास ले चुका है। ये झाड़ी का अर्थ वहां पर दूध दिखाई दिया या ईश्वर दिखाई दिया, क्यों कई जगह पर दूध है, इसके बाद प्रभु लिखा, उसका सब अर्थ मैंने पहले समझा चुका है। इसलिए सीधा हम लोग जाते हैं, मूसा नबी उस झाड़ी को देखने के लिए करीब आया, तब ईश्वर मूसा को बुलाते हैं। वाक्य 4 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने झाड़ी के बीच से पुकार करके उसे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर से कहा, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूं। प्रकट किया। ईश्वर स्वयं मूसा से कहते हैं, मैं अब्राहम का ईश्वर हूं, मैं इसहाक का ईश्वर हूं, मैं याकूब का ईश्वर हूं। उस ईश्वर का नाम मूसा नबी ने पूछा, तो वहां पर प्रभु प्रकट करता है याहवे शब्द के द्वारा। हिंदी ट्रांसलेशन में वो शब्द नहीं कोट किया है, इसलिए मैं वहां नहीं पढ़ रहा हूं। लेकिन यदि इंग्लिश या अन्य भाषा के बाइबल को आप पढ़ेंगे, वहां पर शब्द कोट किया हुआ है। ईश्वर ने उनका नाम, ईश्वर का नेम वो याहवे कहा। याहवे, याहवे शब्द का अर्थ आई एम हु आम, जो मैं वही हूं, इस प्रकार का जो अर्थ निकलता है। तो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 14 के अंदर इस प्रकार नाम देता हुआ, याहवे शब्द को देता हुआ। यदि हम लोग बुलके बाइबल का टिप्पणी को पढ़ेंगे, वाक्य 3 और 3 का अध्याय 3 वाक्य 14 का, इन शब्दों में प्रभु ने अपने शाश्वत रूप पर तथा इस बात पर बल दिया। देखो, शाश्वत रूप, ईश्वर शाश्वत ईश्वर है, उस रूप पर बल दिया कि ईश्वर स्वयंभू है। देखो यहां पर स्वयंभू ईश्वर के विषय में, इसलिए याहवे शब्द वो स्वयंभू ईश्वर, शाश्वत ईश्वर को दिखाने वाले हैं। मूल भाषा में अर्थात इब्रानी भाषा में याहवे के रूप में आता है। ईसा पूर्वी से यहूदी लोग इस नाम का उच्चारण भय और ईश्वर से के अटूट आस्था के कारण कभी नहीं लेता था। ये याहवे नाम कभी भी नहीं लेता था यहूदी लोग। क्या कारण है? ईश्वर का भय, और ईश्वर के भय माने वो जो डर नहीं, भक्ति और डर भी है, क्योंकि ईश्वर का 10 आज्ञा में दूसरी आज्ञा के रूप में दिया है, ईश्वर का नाम को व्यर्थ में नहीं लेना। कहीं झूठी रीति से ईश्वर के नाम ना ले, ये इसका डर भी था, और वो भय भक्ति वाला वो भी था। इस कारण उन लोग ये नहीं लेता था। इसलिए जहां कहीं भी ये याहवे शब्द बाइबल में लिखा हुआ है, वे लोग उसको कैसे पढ़ते थे मालूम है? याहवे कर करके उस शब्द को उच्चारण नहीं करता, बल्कि वहां पर आदोनाय शब्द पढ़ते थे। देखो वो भी वहां पर टिप्पणी में लिखा है। तो याहवे का जगह पर उन लोग आदोनाय शब्द को, अर्थात जो प्रभु शब्द को इस्तेमाल करना शुरू किया। प्रभु शब्द,
स्वामी शब्द। लेकिन अदोनाई शब्द को केवल इस्तेमाल करते हुए प्रभु शब्द को वो ईश्वर के लिए इस्तेमाल करते थे, और याहवे शब्द को वे लोग इस्तेमाल नहीं करते। लिखता जरूर था लेकिन वो मुंह से नहीं बोलता था, मुंह से नहीं बोलता था। तो ईश्वर ने सन 1400 में मूसा नबी को होरेब पर्वत पर प्रकट करते हुए ईश्वर का नाम याहवे है कर करके बता के दिया। और याहवे शब्द लिखता जरूर था, उसको पढ़ता नहीं था। पढ़ने के लिए अदोनाई शब्द को इस्तेमाल करता था। अदोनाई शब्द का मतलब क्या है? लॉर्ड, स्वामी, गुरु, प्रभु, ऐसा शब्द ये है अदोनाई का। और जब BC 3 में हमें मालूम है ये पुराना विधान हिब्रू भाषा में लिखा था, और BC 3 में उसको ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में ट्रांसलेट किया था, जिस बाइबल का नाम है सेप्तजिंद बाइबल हम लोग कहते हैं। सेप्तजिंद, जिसके अंदर 46 किताब के साथ सप्तजिंद बाइबल जो बना था। तब उन लोगों ने ग्रीक ट्रांसलेशन में ये अदोनाई शब्द को ग्रीक ट्रांसलेशन में कुरियोस शब्द को इस्तेमाल किया। ध्यान से सुन लीजिए, जब 3री सदी में BC 3 में हिब्रू बाइबल को, विशेषकर जो तोरा है, उसका ट्रांसलेशन ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में जब किया, सप्तजिंद ट्रांसलेशन जब किया, तब इस अदोनाई शब्द के जगह पर ग्रीक भाषा में उसको कुरियोस लिखा। कुरियोस शब्द का भी अर्थ क्या है? मास्टर, गुरु, लॉर्ड। जो ये अदोनाई शब्द का ही सेम ग्रीक वर्ड कुरियोस था। इस कुरियोस को या इस अदोनाई को जब ट्रांसलेशन किया अरामाया भाषा या सिरियक भाषा, अरामाया भाषा में मालूम है ईसा मसीह जो भाषा बोलता था वो सिरियक भाषा, जो सीरिया के जो भाषा है उसमें भी फर्क है। वेस्टर्न सीरियक है, ईस्टर्न सीरियक है, उसमें भी फर्क होता है, लेकिन सब मिलता जुलता है। इसलिए अरामाया भाषा में जब ये ट्रांसलेशन करने लगे, फिर अन्य अन्य शब्द हैं, वो उसमें फिर ज़्यादा में नहीं जाना चाहते हैं। कई शब्द फिर इसके बाद वो लैटिन में क्या है, अरबी की भाषा में क्या है, ऐसा ऐसा कर करके आते हैं। इसका मतलब एक आप इसको सीखना है, याहवे शब्द ये लोग कहीं भी नहीं लेता था याहवे, बल्कि कौन सा शब्द इस्तेमाल करता था? अदोनाई शब्द को या कुरियोस शब्द को, ऐसे शब्दों को, या लॉर्ड, मास्टर, ऐसा प्रभु, ऐसा शब्द को ही केवल इस्तेमाल करता था। वो ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाने के लिए, ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाने के लिए। ईश्वर का जो कॉमन नेम, ईश्वर अगर बोलना है, याहवे क्या है? उनका पर्सनल नेम है, उनका पर्टिकुलर नेम। जो इंग्लिश भाषा में जो ग्रामर वगैरह सिखाता है उसमें जो है वो उनका जो पर्टिकुलर पर्सनल जो नाम होता है वो है याहवे। लेकिन उनका जो कॉमन नाम अगर देखेगा, कॉमन मनुष्य एक कॉमन नाम है, राजन बोलेगा तो एक पर्टिकुलर पर्सन का एक नाम हो जाता है, तो वो नहीं, बल्कि जो कॉमन नेम में ईश्वर को बुलाने के लिए यदि हम लोग गॉड इस शब्द को देखेगा, उसके लिए बाइबल के अंदर इस्तेमाल करता है एलोहीम शब्द। एलोहीम शब्द गॉड बोलता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। गॉड शब्द के लिए, गॉड ईश्वर, उसके लिए एलोहीम शब्द इस्तेमाल करता है। लेकिन याहवे जो शब्द है उनका नाम है,
वो याहवे शब्द पढ़ नहीं सकता, इसलिए उसकी जगह पर प्रभु अदोनाई या कुरियोस ये शब्द को इस्तेमाल करता था। किसके जगह पर? याहवे के जगह पर। याहवे ईश्वर का नाम था। तुम्हारा नाम क्या है पूछा, तब याहवे नाम दिया। अभी ईश्वर वो जो कॉमन नेम जो है, उस शब्द को के लिए बाइबल के अंदर हिब्रू बाइबल में एलोहिम शब्द को इस्तेमाल करता है। एलोहिम, एलोहिम का मतलब है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी गॉड। एलोहिम शब्द इस्तेमाल करता था। उसी जगह पर अभी यहां ईश्वर के शब्द को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। उसी शब्द को ईसा मसीह ने जिस भाषा में बात किया वो है अरामाया भाषा। उस अरामाया भाषा में इस एलोहिम शब्द, ईश्वर शब्द का, उसका अरामाया भाषा में आलाहा कहते हैं। आलाहा, एलोहिम हिब्रू में, अरामाया भाषा में आलाहा करते हैं। और उसको अरबिक भाषा में, अरबिक भाषा में इलाह कहते हैं। अरामाया भाषा या सीरियक भाषा में आलाह करते हैं, लेकिन अरबिक भाषा में उसको इलाह कहते हैं। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, ईश्वर, हमारे बाइबल के अंदर जहां ईश्वर शब्द लिखा है वहां पर एलोहिम को इस्तेमाल किया है। यदि वो ट्रांसलेट अरामाया भाषा का बाइबल है उसमें आलाह लिखा हुआ मिलेगा, और अरबिक में उस आलाह शब्द को इलाह कहते हैं, इलाह लिखते हैं। मेरे विचार में यहां तक बाइबल का ये जो शब्द, एक याहवे शब्द, याहवे शब्द नहीं लेता था, उस जगह पर अदोनाई बोलता था। वो ईश्वर का नाम है बुलाने के लिए, प्रभु कहकर पुकारने के लिए, प्रभु को पुकारने के लिए। लेकिन जहां ईश्वर कॉमन नाम लेना है, ईश्वर नाम रखना है, वहां पर एलोहिम है। उस एलोहिम का अरामाया भाषा आलाहा है और अरबिक भाषा में इलाह कहते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा कुरान में जाएंगे। कुरान में लिखा हुआ बात है, हमें मालूम है कुरान मुहम्मद नबी के द्वारा 610 में, उनके 40 साल की उम्र में मक्का के करीब गुफा है हीरा, माउंट हीरा में एक गुफा में वो मेडिटेशन कर रहा था। उस समय पर उनको गब्रिएल स्वर्गदूत का दर्शन मिला और उनके द्वारा ईश्वर का संदेश दिया, और आगे आने वाले करीब 32 वर्षों तक, उनका मृत्यु तक, 632 में उनका मृत्यु हो गया। तो मृत्यु तक इनको दर्शन मिला और ये वाणियां शब्द मिलता रहा, बोलता है। और मुहम्मद के मृत्यु के बाद उन्होंने जो लोगों को जो सुनाया था, उसको जो फर्स्ट खलीफा अबू बकर, मुहम्मद के मृत्यु के बाद ये जो जितने भी जो बातें था उसको कंपाइलिंग करना, किताब के रूप में लिखना और उसको कुरान के रूप में बन करके लोगों के सामने आया। इसका मतलब मोहम्मद नबी ने कुरान बना करके नहीं दिया, बल्कि कुरान को जो आज के मॉडल में जो बना कर दिया, फर्स्ट खलीफा अबू बकर है। ये 632 के बाद, उनके मोहम्मद के मृत्यु के बाद है। अभी ये मोहम्मद कौन है? मोहम्मद कुरैशी जो गोत्र है, कुरैशी गोत्र का एक व्यक्ति था। कुरैशी गोत्र को यदि हम सीखें, उनके पास 360 देवता होता था।
360। उनमें प्रमुख मुख्य एक देवता का नाम है अल्लाह। तो कुरैशी समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति है मोहम्मद, और कुरैशियों का जो देवता 360 देवता हैं। इसका मतलब उन लोग एक ईश्वर में नहीं, अनेकों ईश्वर में, पॉलीथीइज्म उसे कहते हैं। एक ईश्वर में विश्वास करना, जैसे क्रिश्चियनिटी हो या यहूदी धर्म हो, वो मोनोथेइज्म है, एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाला मोनोथेइज्म। लेकिन कुरैशी लोग पॉलीथेइज्म में विश्वास करता था। तो उनका 360 देवता है, गोत्र का देवता, उसी कुरैशी गोत्र का देवता है 360। उसमें एक देवता का नाम है अल्लाह। ये कुरान के सूरा 53 में 53, 19 और 20 में इसके विषय में लिखा हुआ पढ़े गए। और उस अल्लाह को 3 बेटियां थी, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अल-लात, अल-उस्ला और अल-मनात नाम का 3 बेटियों के विषय में भी लिखा हुआ मिलेगा। 630 में जब मोहम्मद मक्का उस देश को अपने अधीन कर दिया, इसके बाद उन्होंने क्या किया? अभी 610 से मैंने बोला था, और उनको जो ईश्वर का वाणी मिल रहा था और लोगों को सिखा रहा था, वो वर्बली कहीं लिखित में नहीं है, ऐसा वर्बली वो गीत के द्वारा ऐसा सिखाता था करके कहते हैं। और वो साथ ही साथ देशों को अपने अधीन करने के लिए युद्ध करने वाला व्यक्ति भी है। तो वो सबसे पहले 630 में मक्का उस देश को, उस इलाके को अपने कब्जे में करते हैं। और कुरैशी जो गोत्र के 360 देवताओं में से केवल अल्लाह को छोड़ करके कोई अन्य देवता नहीं रहेगा बोल करके उनके सारे मंदिरों को, उनके मूर्तियों को वे तोड़ डाले। और उन्होंने घोषणा किया केवल अल्लाह ही ईश्वर बने रहेगा, केवल अल्लाह ही ईश्वर बने रहेगा। ला इलाह इल अल्लाह, ला इलाह इल अल्लाह का मतलब है ला इलाह। मैंने इसीलिए सबसे पहले बोला ईश्वर का जो नाम अरबिक भाषा में इलाह है, ईश्वर के नाम इलाह से अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, ये वो घोषणा करते हुए अन्य जो देवी देवताओं का मूर्ति सब तोड़ डाला, केवल एक देवता को रखा, वो है अल्लाह को। कौन है अल्लाह? ये 360 देवताओं में, कुरैशियों के देवताओं में एक का नाम है अल्लाह। और उन्होंने उस अल्लाह के अलावा कोई और ईश्वर नहीं बोल करके बाकी अन्य पूरा तोड़ डाला और लोगों को ये सब सिखाना शुरू किया। और केवल अल्लाह का जो मंदिर है, जो मूर्ति है, जिसको काबा कहते हैं, वो छोड़ दिया, बाकी सब तोड़ करके रख दिया। इसके बाद धीरे धीरे ये मोहम्मद का सेना उस प्रदेश को, अरेबियन उस देश को अपने कब्जे में करना और इस प्रकार अल्लाह के विषय में लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। इस्लामिक देवता अल्लाह के विषय में वो ज़्यादा सिखाना, वही एकमात्र ईश्वर है, ये बोल करके सिखाना शुरू किया। अन्य जितना भी देवी देवताओं का जो मंदिर था उसको तोड़ना शुरू किया। यहाँ हम लोग बोल सकता है इस्लाम का एक प्रकार का शुरुआत को। इस प्रकार अरबी के उस क्षेत्र में, अरबी की भाषा में ईश्वर को बुलाने के लिए धीरे धीरे लोग क्या बोलने लगे? अल्लाह नाम से बुलाना शुरू किया।
अल्लाह बोलते हैं। अभी हम लोगों को पुराने विधान के अंदर ईश्वर ने एक नाम दिया, वो नाम है याहवे। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने अपने को प्रकट कर दिया, वह नाम है याहवे। ये याहवे अल्लाह नहीं है, ये अल्लाह याहवे नहीं है, ये कुरैशी लोगों का एक देवता का नाम है अल्लाह करके। इसके बाद यदि ये अरबी के देश में सिखाना शुरू किया ये ईश्वर है बोलकर, इसलिए धीरे धीरे लोग ईश्वर गॉड, जिसके लिए हमने बोला था हम लोगों का बाइबल के अंदर एलोहिम जो शब्द लिखा हुआ है, एलोहिम, या अरमाया भाषा में आलाहा लिखना है और अरबी की भाषा में इलाह लिखना चाहिए। लेकिन उस जगह पर लोगों को केवल अल्लाह अल्लाह बोल करके उन लोग ईश्वर के लिए कॉमन नेम के रूप में अल्लाह नाम का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसका एक उदाहरण मैं बाइबल से ही बोल करके देना चाहूंगा। जब बाइबल अरबी की भाषा में ट्रांसलेट किया, इस कारण क्योंकि एक कॉमन नाम के नाम जैसे इस अल्लाह का नाम को जबरदस्ती लोगों को सिखाया गया, लेना शुरू किया, इस कारण जब हमारा बाइबल अरबी की भाषा में जब ट्रांसलेट किया, जब ईश्वर गॉड जहां पर एलोहिम शब्द को इस्तेमाल करना था या इलाह शब्द को वहां इस्तेमाल करना चाहिए था, ईश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टि किया, उस जगह पर ईश्वर शब्द के जगह पर, गॉड के जगह पर अल्लाह शब्द हमारे जो बाइबल है, अरबी की बाइबल है, उसमें भी लिखा। ये एक उदाहरण है क्योंकि उस समय पर वह क्षेत्र में अरबी में ये सिखाया गया ये ईश्वर का नाम है अल्लाह। इस कारण एक सत्य उदाहरण है, अरबी की ट्रांसलेशन में ईश्वर के जगह पर वहां अल्लाह शब्द लिखा, जबकि इसको इलाह लिखना चाहिए था। अब याहवे नाम जो एक व्यक्ति का प्रॉपर नेम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर नेम, दूसरा है कॉमन नेम। गॉड जो है वो कॉमन नेम है। एक्चुअली इलाह वो कॉमन नेम है, वो कॉमन नेम में इलाह लिखना चाहिए था, लेकिन उस जगह पर अल्लाह लिखना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा गलत शिक्षा अरबी के देश में लोगों को अल्लाह का नाम बढ़ाने के लिए करने के कारण हुआ। दूसरी बात, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:1 में जैसे अल्लाह लिखा, एक्चुअली उसको इलाह लिखना चाहिए था, लेकिन ये याहवे शब्द जैसे मैंने बोला है वो प्रॉपर नेम है, वो प्रॉपर नेम है। उसी प्रकार कुरान के अनुसार अल्लाह एक प्रॉपर नेम है, अल्लाह एक प्रॉपर नेम है, वो कॉमन नेम नहीं है। जैसे याहवे प्रॉपर नेम है, एक व्यक्ति का नाम है, ईश्वर का नाम है, उसी प्रकार जो कुरैशियों का जो भगवान है उनका नाम है अल्लाह, प्रॉपर नेम के, वो कुरैशियों का देवता है। अभी एक और है, आप लोगों ने देखा होगा चांद का जो क्रिसेंट, वो उनका चिन्ह के रूप में। क्या कारण है? अरबियों का एक चांद देवता है जिनका नाम है हुबाल, उसका चिन्ह है हुबाल। और कुछ लोग ये भी सिखाते हैं ये हुबाल ही अल्लाह है। देखो एक अगला टीचिंग, हुबाल ही अल्लाह है, इसलिए चांद का चिन्ह भी लगाते हैं। इस प्रकार कई हम लोगों को ये मिलता है, उदाहरण मिलता है, जिसके द्वारा हम ये बोल सकता है हमारे बाइबल के अंदर जो ईश्वर है, जिस शब्द के लिए अरबी की भाषा में इलाह लिखना चाहिए और एलोहिम शब्द को
वहां पर इस्तेमाल किया हुआ है। और ईश्वर को बुलाने के लिए बाइबल के अंदर आदोनाई, प्रभु ऐसा शब्द, या ग्रीक भाषा में कुरियोस ऐसा शब्द को, लॉर्ड ऐसा शब्द को इस्तेमाल किया हुआ है। उस जगह पर कुरान के अंदर कोई ऐसा शब्द नहीं, लेकिन एक प्रॉपर नेम को कॉमन नेम बना करके वहां पर अल्लाह शब्द ही दोनों के लिए इस्तेमाल किया। अभी अब्राहम, इसहाक, याकूब का, जैसे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में ईश्वर ने जब प्रकट किया, मैं अब्राहम का ईश्वर हूं, इसहाक का ईश्वर हूं और याकूब का ईश्वर हूं। कौन है? याहवे। लेकिन अल्लाह अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर नहीं है। उन लोग क्लेम कर रहा है अब्राहम भी इनका पूर्व पिता है। वो कल के क्लास में मैं वो भी प्रूफ करूंगा। जो कुरान के अंदर लिखा हुआ अब्राहम और बाइबल के अंदर लिखा हुआ अब्राहम में भी फर्क है। कुरान के अंदर लिखा हुआ ईसा नबी हमारे बाइबल के अंदर लिखा हुआ जीसस क्राइस्ट नहीं है। कुरान के अंदर लिखा हुआ जो ईसा नबी का माँ मरियम, वो हमारा माता मरियम, उनमें फर्क है। वो हम लोग बाइबल और कुरान के द्वारा ही प्रूफ भी कर सकता है। तो इसलिए याहवे इस संसार को पाप से मुक्ति देने के लिए ईश्वर का वाणी जो मनुष्य बनकर के आया वो है ईसा मसीह। रोमियो का पत्र अध्याय 8, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14 to 17 को पढ़ेंगे, वहां पर भी हम लोगों को इसके विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। इसका मतलब है कुरान के अंदर 3 बच्चों के पिता अल्लाह हम लोग पाते हैं, और अल्लाह और मनुष्य के बीच का एक रिलेशन को भी हम लोगों को देखने की जरूरत है। कुरान के अनुसार मनुष्य पूरा दास है, गुलाम है। ईश्वर का अल्लाह के लिए मनुष्य दास है, गुलाम है, और उन्हें स्वयं 3 बेटियां हैं। इसके बाद कुरान के अनुसार स्त्री केवल एक उपयोग करने वाला वस्तु है। उनका कोई मान सम्मान इज्जत देता हुआ हम लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए कुरान में लिखा हुआ अल्लाह और बाइबल में लिखा हुआ याहवे एक है, ईश्वर दोनों एक है, ये बोलना भी, और लोग एकमात्र ईश्वर में विश्वास कर रहा है, ये बोलना भी गलत है। बाइबल में लिखा हुआ ईश्वर दयालु ईश्वर है। मनुष्य के लिए मनुष्य बन करके मनुष्यों का पाप अपने ऊपर उठाकर प्रायश्चित कर अपने रक्त बहाकर मर कर मनुष्य को बचाने वाला और मनुष्य को अपना पुत्र पुत्रियां बनाने वाला ईश्वर है बाइबल का ईश्वर। ना दास ना गुलाम बना करके या स्त्रियों को केवल भोग वस्तु बना करके रखने वाला नहीं। और हम लोग देख सकता है कुरान के अनुसार मोहम्मद कम से कम 11 शादी तो किया है, कम से कम। एग्जैक्ट किसी को मालूम नहीं है, आप गूगल सर्च भी कर सकता है, कहीं 15 लिखा हुआ ऐसा, लेकिन 11 का तो प्रूफ है, क्योंकि उनमें 6 लोग उनके ही गोत्र का, कुरैशी गोत्र का है, और 5 अन्य गोत्र का है। उनको 3 पुत्र और 4 बेटियां भी हुआ है। 3 पुत्र और 4, 7 बच्चे हैं। तो 11 विवाह करने का गारंटी है, वो कंफर्म्ड है। जहां जिस स्त्री को पसंद किया, कुछ खूबसूरत स्त्रियों के विषय में भी आपको वर्णन मिलेगा, एक एक का नाम, उनका खासियत, कहां से, कौन सा ट्राइब से, किस विधवाओं को शादी कर रहा है, क्या है कारण, ये सब हम लोग पढ़ सकता है। और उसी के पीछे आज ये लौह जिहाद भी जुड़ा हुआ है। पॉलीगमी
मतलब एक से ज्यादा विवाह करने का अनुमति कुरान देते हैं, और खुद मोहम्मद 11 कंफर्म्ड पत्नियां। लेकिन एक नियम ऐसे मैंने बोला है, स्त्री केवल एक भोग वस्तु है। एक स्त्री 2 पुरुषों को नहीं रख सकता, लेकिन एक पुरुष, जैसे मोहम्मद स्वयं 11 पत्नियों को रखा, लेकिन उनमें से एक स्त्री 2 पुरुषों को नहीं रख सकता। ऐसा कानून कुरान के अंदर, इसका मतलब उनके मोहम्मद के मतलब का, उनके गुण देने वाला, उनके लिए, उनका क्षेत्र, राज्य, पॉलिटिक्स बढ़ाने के लिए जो उपयोगी नियमों को बनाता हुआ हम लोग इसमें देख सकता है। और ऐसे कई बातें हैं। कल की क्लास में बाइबल के अंदर लिखा हुआ अब्राहम और कुरान के अंदर लिखा हुआ अब्राहम में क्या अंतर है, ऐसे बातों को हम लोग सीखेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें सत्य ईश्वर याहवे को समझने के लिए, और जिस ईश्वर संसार को इतना अधिक प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए अर्पित करने वाला, उस ईश्वर में विश्वास करने की कृपा हमें मिलने के लिए धन्यवाद दीजिए। उस प्रभु के लिए हम धन्यवाद दें, ईसा मसीह के लिए धन्यवाद दें। हम आगे सीखेंगे ईसा मसीह क्यों ईश्वर है, त्रिएक ईश्वर, ये सब हम आगे सीखेंगे। क्यों हमारा ईश्वर सत्य ईश्वर है, जीवित ईश्वर है, क्यों ईसा मसीह ईश्वर है, ये सब हम लोग सीख पाएंगे आगे। प्रभु हम सबों को बुद्धि दे, ज्ञान दे। जितने भी लोग ये वचन सुन रहा है उन सबों को आशीष मिले, कृपा मिले, आपके परिवार में शांति हो, ईश्वर का प्रेम अनुभव करने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए और इच्छा आपके मन में जगता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।